हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद है। अब याचना नहीं, अब रण होगा। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जंग होगा। तो मैं साथियों से कहता हूँ, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं डालूंगा। लिखता हूँ, मिटाता हूँ, काल के कपाल पर गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम इसके लिए जहाँ तक जैसी सरकार की मंशा होगी उससे भी खतरनाक हमारी मंशा रहेगी। हम पहुँचे हैं चोपटा खंड में और यहाँ पे जो पीटीआई अध्यापिका हैं हमारे साथ हैं, रोशनी मैडम। ये इनका प्रदर्शन लगातार आज दूसरे दिन जारी है। यहाँ पे ये अपना रोज़गार बचाने के लिए इस कोरोना महामारी के अंदर भी ये जूझ रहे हैं, अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो 1983 पीटीआई जो 2010 के अंदर भर्ती हुई थी, 2006 के अंदर एक विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट का फरमान है कि इनकी नियुक्तियाँ रद्द की जाएँ। उसके बारे में मैडम जी क्या कहना है आपका? ये सर सुप्रीम कोर्ट से ये जो आदेश आए हैं सर हमें हटाने के, इसमें जो आदेश दिया है उसमें जो रिज़ल्ट आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो सरकारी जो पीटीआई टीचर हैं कहीं भी फाल्टी नहीं है। जो दोष है ये चयन प्रक्रिया का दोष है, उसमें लिखा हुआ है कोर्ट के फैसले में। लेकिन हमें नहीं पता सरकार ने हमें किस बेस पे स्कूल से बाहर कर दिया है, हमें रिलीव कर दिया है, इस बात का हमें भी नहीं पता। लेकिन जो फैसला है वो तो सुप्रीम कोर्ट का है, सरकार कह रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लिखा गया है कि इसमें जो टीचर है वो कहीं फाल्टी नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, चयन प्रक्रिया का दोष है। जो इंटरव्यू के नंबर 25 से 30 किए गए थे वो चयन प्रक्रिया जो थी उसमें इसके थ्रू जो हम लगे हुए हैं उन्होंने किया था। जो पीटीआई टीचर है उन्होंने कुछ नहीं किया इसमें, और ना ही हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, ना हम फर्जी है। हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, सीबीआई जांच कर सकते हैं। हम सीबीआई जांच करवाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स गलत है तो हम अपने आप ये नौकरी छोड़ देंगे। हमें इस बात की, अगर गलत है हमें इस बात का दुख नहीं है, हम तब भी नौकरी छोड़ सकते हैं। लेकिन हम अगर गलत नहीं है तो हमें इस तरह 10 साल की सेवा देने के बाद अगर सरकार ये बाहर कर रही है तो हमें बहुत दुख हो रहा है। आज इस दुख की घड़ी में हमारा इस परिवार पूरा परिवार दुखी है हमारा। लेकिन हम पूछते हैं कि हमारी गलती क्या है, आपने क्या कर दिया मैडम, आपको हटा क्यों दिया? हम क्या बताएं कि हमारी क्या गलती है? 10 साल हो गए हमें इस सेवा देते हुए इस विभाग में। यहाँ तक कि खुद हम खेल कर मेडल लेके आए हैं। थोड़े दिन पहले इतना हमें मान सम्मान दिया गया था, दुख होता है इस बात का कि वो ही आज ये पूछने आते हैं। जैसा कि मेरी साथी रोशनी ने बताया कि ये कल थोड़े दिन पहले जो सिविल सर्विसेज होती है उसमें मेडल लेके आई हैं, और ये बात बिल्कुल सच भी है। और लोगों ने बड़े ही मान और सम्मान के साथ इसको मालाएं पहनाकर इसका स्वागत किया गया था। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ भी हमारा कसूर क्या था? हम 1983 पीटीआईज लगे थे, ये हमारा काम नहीं था भी हम लोगों ने भी जो 25 नंबर से बढ़ा करके 30 नंबर कर दिया इंटरव्यू, ये काम हमारा नहीं था। ये था काम उनका जिन्होंने हमें भर्ती किया था। तो उनको बिना कोई सज़ा दिए, उनको तो 50 लाख का जुर्माना किया था, वो भी सरकार ने माफ़ कर दिया, और हम लोगों को बेवजह सज़ा दे रही है सरकार। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सरकार से कि या तो हमें बहाल किया जाए, नहीं तो हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम बहुत दिनों तक बाहर बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहती हूँ भी अगर आप लोग हमें बहाल नहीं करेंगे तो हम करने या मरने के लिए तैयार बैठे हैं, जो आपके मन में आए। धन्यवाद मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हरियाणा सरकार का तुगलकी फरमान है, ये महिला जो हमारे साथ पीटीआई मैडम थी, इन्होंने कहा है कि कुछ समय पहले मेरी इतनी इज्जत हुई थी, कहीं इन्होंने जो मेडल जीता था उसके बारे में इनकी इतनी मतलब मान और सम्मान बढ़ाया था, लेकिन आज लोग इनसे ताने मार रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपकी नौकरी को क्या हुआ। और हम पूरी टीम इनके साथ हैं, हम जितना हो सकेगा इनका जो जब तक धरना प्रदर्शन चलेगा हम इनका साथ देंगे। आप देख रहे हैं JBC 7 न्यूज़। धन्यवाद।